महिलाओं के द्वारा आत्महत्याओं के मामले में लगातार साल दर साल इजाफा होता जा रहा है। अगर ससुराल में महिला अपने आप अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, लेकिन इसकी ससुराल वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि दहेज के लिए या अन्य डिमांड पूरी न होने पर महिलाओं को न मारा जाता हो। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें महिलाओं को ससुराल में मारा जाता है। लेकिन इसी घटना को थोड़ा उलट कर देखें तो अनेकों ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती। न पति की गलती होती है, न सास ससुर की गलती होती है, लेकिन विवाहिताओं के द्वारा की गई आत्महत्या पति सहित पूरे ससुराल वालों को बेगुनाह हो जेल की हवा खानी पड़ जाती है। ताजा मामला थाना कुआरसी क्षेत्र से आ रहा है, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। बता दें 27/11/2021 को मौलाना आजाद नगर के रहने वाले शहाबुद्दीन ने मौलाना आजाद नगर में ही रहने वाली नाजमा से बिना दहेज के निकाह किया था। बता दें शहाबुद्दीन पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज में मेहनत मजदूरी का कार्य करता है। नाजमा को निकाह करके वो अपने साथ दिल्ली ले गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। पापा का? मेरे पापा का नाम कल्लू खान। कहाँ के रहने वाले? हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। थाना कुआरसी थाना लगता है। क्या मामला? मामला ये है कि मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान और दुखी हो चुका हूँ। मेरी बीवी आए दिन मेरे को धमकी देती है, मेरे परिवार को धमकी देती है और मुझे फंसवाने की कोशिश करती है। और कई दफ़े उसने फांसी लगाने की कोशिश करी है और कई दफ़े उसने जो है तेज़ाब पीने की कोशिश करी है। मैंने उसको बचा लिया है। और दिल्ली पटपड़गंज में मैं रहता हूँ। वहाँ के जो पड़ोसी हैं, एक बार मैंने वहाँ पर उसको डॉक्टरी मायना करवाया, उसको वहाँ से उसकी कंप्लेंट भी करी, फिर भी उसको जो है समझा बुझवा करके मैंने उसको समझाया, फिर मेरे साथ रहने लगी। उसके फिर 15 दिन बाद फिर उसने तेज़ाब पिया है। डॉक्टरी मायना उसके तेज़ाब पी लिया था, तो तेज़ाब उसके गया नहीं, वो बचा लिया था पड़ोसियों ने। मैं थाने मेरे पीछे ये कांड करा था उसने। और साहब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आए दिन मैं भी पंचायत से लेके गया था 1 महीने पहले। उसके बाद में इसके घर वालों से मेरा झगड़ा भी हुआ था। मैंने उसको समझाया था इसका किसी गैर मर्द से संबंध है और ये उससे बात करती थी फ़ोन पे। मैंने इसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी बात समझने को राज़ी नहीं होती और मेरे को उल्टा फंसाती है और मेरे को धमकी देती है कि मैं तुझे फंसवा दूंगी, तेरे घर वालों को फंसवा दूंगी, तुझे मरवा दूंगी। मैं साहब मेरी शादी शहाबुद्दीन की माने तो उसकी पत्नी उससे छुपकर किसी और गैर मर्द से बातें करती थी, जिसका भांडा फूटने पर शहाबुद्दीन ने समझदारी दिखाती घर न बिगड़े इसके चलते अपनी पत्नी की सारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया था। शहाबुद्दीन के पास एक 9 महीने की पुत्री भी है। इसी को देखते हुए उसने अपनी पत्नी की इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं ज्यादा शरीफ होना भी इंसान पर भारी पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर शहाबुद्दीन की पत्नी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। बात बात पर मरने की धमकियां देना, हर रोज शहाबुद्दीन के परिवार को फंसाने की हूल देना शहाबुद्दीन की पत्नी नाजमा का रोज का मामूल बन गया। न जाने कितनी बार शहाबुद्दीन की पत्नी ने घर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। शहाबुद्दीन ने इसकी शिकायत आकर अपने ससुराल वालों से की। पंचायत में ससुर और साले ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, जिसका पिटता हुआ वीडियो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया। फिर एक मौका देकर शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी को बुलाकर अपने साथ दिल्ली ले गए, लेकिन नाजमा का रवैया नहीं बदला। कभी बिजली के नंगे तार पकड़ने भागना, कभी जहर पीने को भागना, तो कभी तेजाब पीने को भागना। यानी शहाबुद्दीन उसके परिवार के साथ गलत करने के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही नाजमा के हाई वोल्टेज ड्रामों की वीडियो भी मौजूद है। बीवी की बढ़ती हरकतों को देखते हुए पत्नी की जिद पर शहाबुद्दीन अपनी पत्नी नाजमा को अपनी ससुराल छोड़ने आ गया। नाजमा अपनी सारी सोने चांदी के जेवर यानी कुल 14 चीजें साथ लेकर आ गई, जिसका वीडियो भी बनाया गया है। मेरी एक बेटी है, 9 महीने की बच्ची है। मैंने उसकी शक्ल देख करके और मैं पंचायत के द्वारों से लेके चला गया। उन्होंने मेरे सालों ने मोहम्मद नाजिम और नासिर ने मेरे साथ मारपीट की और यासिन ने मारपीट की। आपने इस बात की अवगत कराई पुलिस को? मैंने अवगत कराई। फिर तो उसके बाद में उसने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान गरीब हैं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं जो भी कुछ करती हूँ अपनी वजह से, अब मैं आगे के लिए तो मैं ऐसा मौका नहीं दूंगी। उसके बावजूद भी मैं लेके चला गया। फिर उसने यही हरकत करी, उसने तेजाब पी लिया। मैं उसको वहाँ से दिल्ली से लेकर के आया 7 जेवर के और 7 कपड़ों के, और अपनी बेटी के साथ मैं उसको यहाँ उसके घर पे उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। मैंने उसको बोल दिया कि भाई अपनी बेटी को पकड़ो, इसको समझाओ, इस तरीके से हरकत करती है। उसके माँ बापों ने उल्टा मेरे को ही धमकी दी कि हम तुझे मरवा देंगे और तू किस पे उल्टा है, तू
तू किसके लिए क्या नाम है ये सब कुछ कर रहा है? हमारी बेटी अगर बोलती है तो क्या नाम है उसको तू क्यों नहीं समझता? तो मैं कहाँ आए थे आज? डीएम ऑफिस आया था और यहाँ आकर के सर मैं अपना मेरी प्रार्थना यह है कि मुझे इंसाफ दिया जाए मेरी ऊपर क्या तलक। आश्वासन मिला आपको? आपकी मुलाकात हुई? जी मेरी मुलाकात हो गई सर। क्या कहा सर? कहा था कि आप जो है आप परेशान ना हो, आपको न्याय दिया जाएगा। न्याय आज दिया अपनी जाएगा। पत्नी से दुखी पति ने जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ कार्यालय में गुहार लगाई है। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के आए दिन के ड्रामे लंबे समय से झेलता आ रहा हूं। अब ये सब उसके बूते से बाहर हो रहा है। अब शहाबुद्दीन की पत्नी अपने मैके में है। पति ने अपनी पत्नी की शिकायत मजबूरी में उच्च अधिकारियों से की है। अगर खुदा ना खास्ते उसकी पत्नी ने मजाक में ही कोई गलत कदम उठा दिया तो वो और उसका परिवार मुफ्त में ही परेशानी में आ जाएगा। शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, एसएसपी, डीजीपी वही पांडव नगर थाना दिल्ली को रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया है। इसके चलते उसे और उसके परिवार को उसकी पत्नी से बचाया जा सके। न जाने क्यों महिलाएं अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करती हैं। क्या नाजमा को सहनशक्ति और मोहब्बत के साथ अपने बिगड़ते परिवार को नहीं बचाना चाहिए? माँ बाप, भाई बहन का घर शादी के बाद लड़की के लिए पराया हो जाता है। पत्नी अपने पति को परेशान करके अपने घर वालों पर घमंड करती है। यकीनन वो गलत करती हैं, क्योंकि कब तक लड़कियां अपना वक्त अपने मायके में बिता सकती हैं। इसलिए नाजमा के लिए भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके नाजमा अपने परिवार को खुश कर सकती है। क्या ये खबर नाजमा को अपना घर बनाने में मदद कर सकती है? ये तो हम नहीं जानते। फिलहाल नाजमा अपने मायके में रहकर गलत दिशा तय कर रही है। वही शहाबुद्दीन इस टेंशन में ठीक से कमा धमा नहीं पा रहा। इस घड़ी में नाजमा को खुद समझकर अपने पति की टेंशन खत्म करके अपने परिवार को संभालना चाहिए। यही एक अच्छी पत्नी की निशानी होती है। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।